अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। BHEL के CMD के सदाशिवा मूर्ति और दीगर ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। मरकजी हुकूमत के साबिक सेक्रेटरी RH खजा, जिन्होंने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एहतियात जमा किए गए हैं। GMR ग्रुप ने CM रिलीफ फंड में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिया दिया है। किमलाइस कंपनी के चेयरमैन रंगा राजा ने रुपए का अतिया दिया है। श्री चैतन्य तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने अतिया दिया है। वेरको फार्मा ने रुपए का अतिया दिया है। अपोलो हॉस्पिटल JMD संगीता रेड्डी ने अतिया किया है। जल मंडली ED मयंक मित्तल ने डिवीजन 9 में कोकटपल्ली के KGHB, महाकाली नगर और इलम्मा बंदा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने उन इलाकों में MCC की शिकायत, पानी के मेयार, मीटर के मसाइल और GIS सर्वे के बारे में दरियाफ्त किया है। महाकाली नगर में क्लोरीन टेस्ट कराए गए हैं, फ्लिंग पॉइंट चेक किए गए हैं। ओहदेदारों को हुक्म दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आलूदा पानी के मसाइल पैदा न हो। ED के साथ मुतल्लिका GM प्रभाकर और मैनेजर मौजूद रहे। CPI की कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन केरला के MP संतोष कुमार ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि विजयवाड़ा शहर के लोग पिछले 5 दिनों से सैलाब की वजह से परेशान हैं और केरला आपके साथ है। CPI के ज़ेर-ए-एहतमाम सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान संतोष कुमार ने कहा है कि हैरत की बात है कि सैलाब की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा है कि अवाम मुश्किल में है और ये सियासत का वक्त नहीं, ऐसे हालात में हुकूमत का साथ देना चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ऐसे तबाही ना दोहराए। उन्होंने कहा है कि विजयवाड़ा के लोगों को हौसला देने के अहदेदारों की कोशिश अच्छी है। बादजा CPI के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 दिनों से सैलाब सतह तमाम मंडलों इलाकों का दौरा किया और अपनी तशवीश का इजहार किया है कि छोटी गलियों में लोगों को खाने और मीठे पानी के लिए दरपेश मुश्किलात बहुत तकलीफदा है। उन्होंने कहा है कि सैलाब का पानी आलूदा होने से बीमारियां फैलने का खतरा है और आज ऐसी खौफनाक सूरत हाल है जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत इसे फौरी तौर पर कौमी आफत करार दे। उन्होंने इनसे फंड्स देने और रियासत के अवाम के साथ खड़े होने को कहा। उन्होंने कहा है कि जिला कृष्णा में 1,05,000 एकड़ फसली अराजी ज़ेर आब आ गई। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हजारों करोड़ की सरमायाकारी पहले ही खत्म हो चुकी है और छोटे ताजिरों को नुकसान हुआ है। उन्होंने TDP और YCP पार्टियों से कहा है कि वह ऐसी संगीन सूरत हाल में अवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए इकट्ठे हो जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सैलाब सदा शहर विजयवाड़ा का दौरा किया। CBI के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप के अरकान और तमाम लीडरान मौजूद रहे। लक्ष्मण गवर्नमेंट वेब ने कहा, जिनवर में कबायली खवातीन की इस्मत दरी अफसोसनाक है। हुकूमत जिनवर वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वजीर सीठाका ने मुतासरा लड़की की आदत की और इसकी हिम्मत और BRS के 10 साल दौर हुकूमत में दलितों, कबायलों और खवातीन पर बहुत से मज़ालिम ढाए गए हैं। हरीश राव जिस तरह से बात कर रहे वो बहुत अफसोसनाक है। सियासत उनका काम बन गया है। BRS के दौरे हुकूमत में हैदराबाद के खल्ब में एक नाबालिग लड़की के साथ कार में इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। KTR के हल्के में दलित नौजवान को मारा पीटा गया और काम करने से कासिर बनाया गया। पिछली हुकूमत के दौर में संगारेनी बस्ती में एक बच्चे की इस्मत दरी की गई थी और इसकी परवाह करने वाले ना थोड़े बेसहारा हो गए हैं। KCR के दौरे हुकूमत में पुलिस का निजाम कुछ लोगों की नजरों में चलाया जाता था। हरीश राव DGP सतह के अफसर की तौहीन के लिए अपनी मर्जी से बात करते हैं। आज सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की सदारत में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वफद ने पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका वर्किंग कमेटी से मुलाकात की और मजूजा नए वक्फ के खिलाफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आरा तजावीज़ात पेश की है। तरमीमी बिल 2024 और सब ने तरमीमी बिल की मुखालिफत की। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका वर्किंग कमेटी के सामने मंदरजा झैल मंदूबीन मौजूद रहे, जिसमें जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी मोहतरम चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जनाब ताहिर बिन हमदान मुअज़्ज़िज़ सदर TG उर्दू एकेडमी, जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन TG अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, जनाब सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैन मुअज़्ज़िज़ मेंबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जनाब अब्दुल फतेह सैयद बंदगी बदेशा कादरी और मुअज़्ज़िज़ मेंबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जनाब सैयद निसार हुसैन मुअज़्ज़िज़ मेंबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, जनाब MAK मुक़ीद मुअज़्ज़िज़ मेंबर TGWB, जनाब मोहम्मद असदुल्ला मौजूद रहे। कल बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद दारुशिफा हैदराबाद में वक्फ तरमीमी बिल के लिए अवाम में QR कोड के जरिए वक्फ बिल की मुखालिफत में
JPC को अपना जवाब मिल गया। इस मौके पर नायब खतीब जामे मस्जिद दारुश्शिफा ज़ियाउल मुस्तफ़ा डॉक्टर मौलाना मुफ्ती ने बयान फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वक्फ एक्ट बिल आया है उसके तहत एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने इस बात को ऐलान किया है कि जो लोग इससे नाइत्तेफाकी रखते हैं वो उन्हें मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू या तो फिर उन सबको आप एक ख़त के ज़रिए, लेटर के ज़रिए इत्तला दे सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर हमारे उलमा इकराम ने मिलकर एक बारकोड बनाया है। तो अब हमको सोने की ज़रूरत नहीं है या तो फिर दोस्तों के साथ बैठकर खाली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और हमको ज़रूरत है इस वक्त कुछ हलचल करने की। और ये हलचल ऐसी नहीं है कि रोडों पर आना है या तमाशे करना है, ये नहीं, बल्कि आपको और हमको अपना फ़ोन लेना है, बारकोड को स्कैन करना है और मैटर जो लिखा गया है उसे पढ़ना है, समझकर उस लिहाज से उसको ईमेल करना है और ये बताना है कि हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारे वक्फ की जायदादें हैं, जो एक बार ज़मीन वक्फ हो जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला के हवाले हो जाती है और हम इस नए क़ानून के सख्त ख़िलाफ़ करते हैं और ये वक्त है आपको और हमको एक होकर काम करने का। तो ये बारकोड आपको दिखेगा और स्क्रीन पर भी बताया जाएगा। तो इस वक्त के जो बारकोड है उसको स्कैन करिए, दोस्तों को दीजिए। जैसा कोई रील आती तो कैसा सेंड करते सब पूरे ग्रुपों में, ख़ानदानों में, दोस्तों में, वैसे ही ये वक्फ के बारकोड को भी आप लोग वायरल करिए और अपने सब दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को ख़ास तौर पर तवज्जो दें कि पढ़कर इस वक्फ के ख़िलाफ़ अपना ईमेल भेजें। ग्लोबल AI सिम 2024 का आज हैदराबाद में आगाज हुआ, जो मसनूई ज़हानत के दायरे में एक अहम संगमेल की हैसियत रखता है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम ने सनत के रहनुमा, सरकारी अहदेदार, माहिरीन, स्टार्टअप्स और तलबा को उन टेक्नोलॉजीज की तब्दीली की सलाहियत और मुख्तलिफ शोबों में उनके तलाक को तलाश करने के लिए इकट्ठा किया है। इस दिन ने मुल्क में अलहब बनने के लिए रियासत के अज़ाइम को उजागर किया है। तकरीब का इफ्तिताह इज़्ज़त-ए-माब चीफ मिनिस्टर जनाब ए रेवंत रेड्डी, इज़्ज़त-ए-माब वजीर IT और सनत श्री डी श्रीधर बाबू साइंट और श्री BR मोहन रेड्डी के बानी चेयरपर्सन और टाइटल स्पॉन्सर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे की मौजूदगी में हुआ और एवरनाथ इंडिया और हुकूमत ने मारूफ कंपनी, स्टार्टअप्स, तालीमी इदारों और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के साथ 20 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मसनूई दुनिया में तब्दील करने के लिए सलाहियत AI ज़हानत है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था और आलमी ऑल सिमटेक का रोशन मुस्तकबिल के लिए आपको आगे लाकर तेलंगाना के अज़म का सबूत देता है। हुकूमत ने मुशिल्ला में 200 एकड़ रकबे पर फैले अल सिटी के नकाब कुशाई के जरिए अल के तय अपनी मजबूत वाबस्तगी का मुजाहरा किया है, जिसमें माहौलियाती निज़ाम के मुख्तलिफ अज्जा बशमूल बिग टेक, रिसर्च पार्क्स, अल कंप्यूटर और क्लासेस शामिल रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने अल एडवाइजरी काउंसिल को मुतारिफ करवाया है। ये मुअज़्ज़िज़ ग्रुप हमारे अल के इक़्तिदामात और रहनुमाई में अहम किरदार अदा करेगा। तेलंगाना अल और शुरू किया गया, जिसमें ये दिखाया गया है कि मुतअद्दिद शोबों और जिंदगी और कारोबारों में इसको किस तरह मरबूत किया जाना है। इसमें इंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और हुकूमत के साथ इस्तेमाल के केसेस शामिल है और इसके अलावा सदर और आयुब के मुअज़्ज़िज़ फ्यूल और घोष के तेज कुलीदी खत के साथ जारी किया गया। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर ने गच्चीबौली के स्पोर्ट्स विलेज में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 के हिस्से के तौर पर आज शाम और मॉरिशस का मैच देखा है। फुटबॉल की मुकाबले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम मुनाकिद किए गए। रियासती हुकूमत के स्पोर्ट एडवाइजरी जितेंद्र रेड्डी, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सेना रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिसेस वानी प्रसाद, वेणुगोपालचारी और स्पीकर प्रसाद ने मैच देखा। सितंबर को शहर भर में शदीद बारिश के दौरान दीवान देवड़ी छत्ता बाजार के तारीखी कमान महराब का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दीवान देवड़ी जो कभी बाअसर सालार जंग खानदान की अजीम रिहायश गाह थी, जो मशहूर चार मीनार और चौमहल्ला महल के करीब वाक़ है। दीवान की इस्तिलाह का तर्जुमा, जबकि देवड़ी से मुराद हैदराबाद में बुजुर्गों की शानदार घर है। सालारजंग खानदान के 5 अफराद रियासत हैदराबाद में वज़ीर आज़म के बाविकार ओहदे पर फायज थे, जिसने दीवान देवड़ी की हुक्मरान निज़ामों से कुर्बत नुमाया थी। इस महल में असल में सालारजंग म्यूजियम भी मौजूद था, जिसका इफ्तिताह जवाहर लाल नेहरू ने 16 सितंबर दिसंबर 1951 को किया था।
म्यूजियम को इसके मौजूदा मुकाम पर मुंतकिल करने से पहले इसने महल की 100 साल पुरानी दीवारों के अंदर खानदान के कीमती निजी जखीरे की नुमाइश की थी। बदकिस्मती से 1949 में आखिरी सालार जंग के इंतकाल के बाद महल को खानदान ने आहिस्ता आहिस्ता मस्मार करना शुरू कर दिया। आज ये इलाका एक बाजार में तब्दील हो चुका है। दीवान देवड़ी के सिर्फ असल गेट विजन पर बाकी रहेगा, जबकि मुख्तलिफ तिजारती और सफरी दफातर इस जगह पर काबिज है। दीवान देवड़ी के 2 दरवाजे कमान, एक छत्ता बाजार की तरफ और दूसरा पत्थर घट्टी की तरफ अब भी मौजूद है। दीवान देवड़ी कमान हैदराबाद में उन 6 मेहराबों में से एक है जिन्हें तवज्जो की जरूरत है, ताहम हुकूमती बेहसी के बाद तारीखी इमारतें खस्ता हाल में हैं। छत्ता बाजार, कमान, हुसैनी, अलम और दीवान देवड़ी तवज्जो की मोहताज रही। धूप वाले दिन के बाद जुमा को हैदराबाद में जबरदस्त बारिश हुई, जैसा कि हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की पेशन गोई है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद भर के मकामात पर तेज गरज चमक के साथ शहर में कम से दरमियानी बारिश की पेशन गोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीवान देवड़ी कमान छत्ता बाजार से बोल रहा हूँ। अभी बारिश की वजह से जो है ना कमान का कुछ हिस्सा जो है ना गिर गया, जिसकी वजह से जो है ना एक आदमी शदीद ज़ख्मी हुआ है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो है ना इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वरना ये कमान पानी बारिश की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना तकलीफ़ देंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना हादसा पेश आएंगे। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि जो है ना कि इस कमान का जो है ना रेस्टोरेशन किया जाए, जैसा कि मीरालम मंडी की कमान का रेस्टोरेशन किया जा रहा है, वैसा ही ये भी कमान का रेस्टोरेशन किया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी हुकूमत की। जिसको हादसा हुआ है कहाँ के रहने वाले? यही मार्केट के काम करने वाले हैं। ये बस वहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन ये ऊपर से मलबा गिर गया नीचे। ये इससे पहले भी जो है ना कुछ मलबा इसका गिरा था, लेकिन आज भी जो है ना फिर बारिश की वजह से जो है ना इसका मलबा गिरा। तो किसी को नुकसान तो नहीं हुआ था? बिल्कुल यानी वो एक ही शख्स? नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही शख्स को हुआ है। इससे पहले भी गिरा है, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अभी जो है ना एक आदमी का सर फूट गया, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ है। तो हुकूमत से यही अपील है कि जो है ना इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वरना ये पूरी कमान गिर जाएगी। बहुत पुरानी कमान है, तो इसको रिस्टोर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत रिस्टोर करे इसको। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के कानून साजों के एक वफद की क़यादत की और DGP तेलंगाना से डॉक्टर जितेंद्र IPS से मुलाकात की और तेलंगाना के जेनवर आसिफाबाद जिला में हालिया फिरका वाराना तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तमाम मजलिस के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में असद साहब के बोलने पर जाकर DGP साहब से नुमाइंदगी करें, जो आसिफाबाद एरिया के अंदर जो एलेक्ट उसके ऊपर जाकर DGP से रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि आप पूरी प्रो इंक्वायरी करिए कि जो वो इंसिडेंट कोई आदिवासी लेडी के साथ हुआ, उसके साथ जो फैक्ट है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। जो भी गलती करा उसको बख्शना नहीं चाहिए और उसके साथ ही साथ जो मनसूबाबंद तरीके से वहाँ के लोगों को, व्यापारियों को एक फसाद का माहौल बनाकर 59 शॉप्स और 5 मसाजिद के ऊपर जो हमला किया गया है, ये RSS और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारे को जो इत्तलात मिले थे, हमने DGP साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको तमाम तफसीलात दिया है कि जो भी लोग खाती है, चाहे वो जो आदिवासी के साथ करा, अगर उन्हें खाती है तो उसको भी कोई सजा के अंदर रियायत मुरवत नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये दुकाना जलाकर गरीब मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर दुकाना जलाकर कारोबार 59-60 शॉप बंद करे, 5 मसाजिद के ऊपर अटैक करे और पूरे तेलंगाना का माहौल खराब करने के लिए प्री प्लान तरीके से हमारे को जो इत्तलात मिले, इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व है वो तमाम नाम हमने DGP साहब को तमाम तफसीलात दी है और हमने उनसे मुतालबा किया है हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि हर किस्म के साथियों के साथ, हर किस्म के फिरका परस्त ताकतों के साथ इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी जराइम हुए हैं, जो तमाम को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए और जेलों में भेजा जाए। कमांधा पंडिता, जिसका पूजा के नाम पर एक लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक था, वो पूजा के नाम पर लड़की को कमरे के अंदर ले गया और वालिदैन को कमरे से बाहर भेजने के बाद लड़की के साथ बदतमीजी की।
बहादुरपुरा पुलिस ने कमांधु पंडित को गिरफ्तार किया जब लड़की ने चीख मारी और कमरे से बाहर आकर अपने वालिदैन को बताया। थाना बहादुरपुरा में पेश आया ये वाकया मुलजिम राम किशोर जोशी 58 साल बहादुरपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रिहायशी, इसको हिरासत में ले लिया गया है और कल एक केस दर्ज किया गया और पुलिस की तफ्तीश जारी है। నిన్నటి రోజున బాధితురాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసేసి తన మీద జరిగినటువంటి అత్యాచారం గురించి మాకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఈ బాధితురాలు ఫ్యామిలీ రామ్ కిషోర్ జోషి అని చెప్పేసి అతను ఈ ఆస్ట్రాలజీ తర్వాత దోష నివారణ పూజలు అవి చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈయన గత 20 సంవత్సరాల నుంచి బహదూర్పూర్ ఏరియాలో హెచ్బి కాలనీలో నివాసం ఉంటాడు. సో వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి చుట్టాల ద్వారా తెలుసుకొని ఈయన దగ్గరికి వచ్చారు. వస్తే ఆయన గత నెల 18వ తారీఖు వచ్చి ఈయనను అప్రోచ్ అయ్యి ఈయనను సంప్రదించగా ఈయన నిన్న पूजा गुरिंच అని చెప్పేసి వాళ్ళ लोगों के मसाइल को दूर कराने और लोगों को खुश और पुरअमन बनाने के लिए टीपीसीसी के ज़ेर-ए-एहतमाम गांधी भवन में विनायका चतुर्थी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़रा, एमएलए, एमपी और एमएलसी मुसलसल अवाम के लिए काम कर रहे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। इससे तमाम मसाइल दूर होंगे और सबका भला होगा। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर विनायक को चाहते थे। देही मंडल के कश्तापेट में श्री श्री पार्वती साहता के लाशोशोरी के मंदिर में हफ्ते को एक खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर एमएलए ने कहा है कि जिस हल्के के लोगों को उन्हें जीत दिलाई है वो खुश हो और पार्वती के बेटे की पूजा करे। उन्होंने कहा है कि विजयवाड़ा में सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना करने वाले जिला के लोग उनकी तरफ से दी गई इमदाद को नहीं भूले हैं। कुछ कहते हैं कि नकद, कुछ खाना, कुछ कपड़े और दूसरी चीजें देना बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया है कि महाराजा को मुबारकबाद दी जो इंसानियत के साथ ताउन कर रहे। कहा जाता है कि हकीकी अलवहियत उन साथियों की मदद करते हैं जो मुसीबत में होते हैं। मदर टेरेसा की रूह में जिन्होंने कहा था कि दुआ करने वाले होठों से ज्यादा है। बाद में उन्होंने विनायका का दौरा किया और एक स्टार के कायम करदा मंडप में पूजा की। उन्होंने कहा है कि वो इस आज शख्स के आशीर्वाद से हल्के की हर तरह से तरक्की की भरपूर कोशिश करेंगे। नारा लोकेश बडमीरू पहुंच गए हैं। वजीर नारा लोकेश ने बडमीरू गांधी की तामीर का मुआयना किया। तीसरे गड्ढे पर तदफीन का काम तेजी से जारी है। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी की वजह से तीसरा गुंडी बुछे का काम तवक्को से कम वक्त में मुकम्मल होगा। तीसरे गड्ढे 95 मीटर के लिए 83 मीटर खुदाई का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। दाएं तरफ वाले गढ़ों को बाएं तरफ के गड्ढे के मुतवाजी तौर पर दफन करना है। तीसरा गड्ढा दफनाने का काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोकेश ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि खुदाई का काम मुकम्मल होते ही पुश्तों को मजबूत करने के कामों में तेजी लाए। लोगों के मसाइल को दूर करने और लोगों को खुश और पुरअमन बनाने के लिए टीपीसीसी के ज़ेर-ए-एहतमाम गांधी भवन में विनायका चतुर्थी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़रा, एमएलए, एमपी और एमएलसी मुसलसल अवाम के लिए काम कर रहे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी की कोशिशों को सराहा जाए। गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन हैदराबाद में श्री गणेश चतुर्थी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर खुसूसी पूजा की। गवर्नर ने राजभवन के मशहूर दरबार हॉल में खूबसूरती से सजे पंडाल में पूजा अदा की। इस पुरमसरत मौके पर गवर्नर ने तेलंगाना की आवाम को अपनी गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश की और राह में हायल रुकावटों को दूर करने वाले भगवान गणेश से दुआ की है कि वो रियासत और कौम को अमन, तरक्की और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करे। इस जश्न में राजभवन के सीनियर अफसरान और अमले ने शिरकत की। गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन के लिए हैदराबाद में लोगों की सहूलत के लिए 73 मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म के तालाब दस्तयाब कराए गए हैं। जीएचएमसी ने गणेश त्यौहार के मौके पर शहर भर में 73 तालाब तैयार किए हैं
तालाबों में से 27 बच्चों के तालाब, 24 पोर्टेबल तालाब और 22 खुदाई करने वाले तालाब बनाए गए। बड़े मूर्तियों के अलावा 2 फीट से 5 फीट तक के छोटे मूर्तियों को भी इसमें विसर्जन किया जा सकता है। JHMC ने गणपति त्योहार की तकरीबात में गणपति के माहौल दोस्त पूजा के लिए खास तौर पर मिट्टी से बनी 3,10,000 मूर्तियां लोगों में तकसीम की। JHMC ने गणेश के अकीदतमंदों को मंडप से विसर्जन तक ले जाने के रास्ते में बगैर किसी रुकावट के दरख्तों की शाखों को हटाकर और सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरकर गणेश शोभा यात्रा के मुनासिब इंतजाम किए हैं। कमिश्नर अम्रपाली कतार ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को गणेश त्योहार के पस मंजर में तमाम गलियों में स्ट्रीट लाइट्स रोशन रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान मरकजी सड़कों पर सफाई सुथराई बरकरार रखने के लिए हर किलोमीटर के लिए एक टीम तश्कील दी जाएगी और वक्तन फवक्तन कूड़ा करकट को हटाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अहदेदारों को हुक्म दिया गया है कि जिन मकामात पर विसर्जन होता है वहां तमाम सहूलियात फराहम किए जाए और इक़दाम किए जाए। आनंद भास्कर ने गणेश चतुर्थी की ख्वाहिशात पेश की और अपील की है कि BC अवाम को एक कहने की जरूरत है। पूरे तेलंगाना में भूख हड़ताल शुरू कर दी। बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन की तस्दीक की खुसूसी जिम्मेदारी के साथ BC नौ तश्कील शुदा BC कमीशन में मुब्तला है। BC బంధువులారా, నాతోటి పౌరులారా, మీ అందరికీ వినాయక చవితి గణపతి పూజ శుభకామన. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వెనుకబడిన తరగతుల BC కులాలు, సబ్బన్న వర్ణాలు చైతన్యాన్ని పొందుతున్న తరుణం. BC ఓటుగా ఒక్క గొంతుకగా కదిలే సోయి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా BC బంధువులందరికీ కలుగుతున్నటువంటి చైతన్యపూరిత సమయం ఇది. నిన్ననే తెలంగాణ ప్రభుత్వం విశిష్ట వరిష్ట బహుజన గాంధేయవాది శ్రీ జి నిరంజన్ గారిని చైర్మన్ గా, యోధులైన నిష్ణాతులైన కొందరు BC బంధువులని సభ్యులుగా BC కమిషన్ ని నియమించి స్థానిక సంస్థలలో BC రిజర్వేషన్ నిర్ధారణ కూడా వారికి ప్రత్యేక బాధ్యతగా అప్పగించడం గమనించాను. అందుకే ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా మీకు విన్నపం. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బత్తుల సిద్ధేశ్వర్ గారు మరికొంతమంది BC బంధువులు వివిధ చోట్ల ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు చేస్తా ఉన్నారు. వారికి నా ప్రత్యేక విన్నపం. आज DSP NCI SHO जहीराबाद से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुलाकात। इस तस्वीर में मिलाद कमेटी मेंबरान जहीराबाद और दीगर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।